नमस्कार, आदाब। हाजिर हैं हम अपने चैनल कहानी पर सर्पों का रहस्यमयी संसार सीरीज़ की आखिरी कहानी लेकर। ये तीसरी और आखिरी कहानी है। हो सकता है हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करें, पर इस समय के लिए ये तो अंतिम कहानी है इस सीरीज़ की। तो इस कहानी का शीर्षक है कि एक सर्प ने चूसा जहर, और ये बात है सन 1890 की। शेख हुसैन उस समय अंग्रेज़ सरकार में खुफिया विभाग के हवलदार के पद पर तैनात थे। उनके कार्यकाल में एक खूंखार कैदी जेल से फरार हो गया। शेख हुसैन के दामन पर यह बहुत बड़ा धब्बा था। अपने मान सम्मान को बचाने उन्होंने निश्चय किया कि जब तक वो उस कैदी को पकड़ नहीं लेंगे, ना घर जाएंगे, ना नौकरी पर आएंगे। अपना इस्तीफ़ा साहब बहादुर को सौंपते हुए उन्होंने अपना अहद दोहराया और साहब बहादुर से 1 महीने की मोहलत मांगी। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। तो आगे बढ़ते हैं। फिर हुआ ये कि शेख हुसैन ने भेष बदला और गांव-गांव घूमने लगे। गांव-गांव घूमते हुए उन्होंने एक अजीब वाक़या देखा। छत्तीसगढ़ के किसी गांव में वो जोगी का वेश बनाकर पहुँचे तो देखा कि सारे गांव वाले गांव के बीचों बीच इकट्ठा हो रहे हैं। पूछने पर माजरा पता चला कि गांव के बाहर भाटा में, भाटा कहते हैं मैदान जहाँ पे कुछ नहीं होता, बंजर ज़मीन होती है, तो उसी जगह को भाटा कहते हैं। तो पता चला कि गांव के बाहर भाटा में सपेरों की एक टोली डेरा लगाकर रुकी हुई थी। तालाब में नहाकर उन सपेरों ने ज़मीन पर अपनी धोती सुखाई तो एक सपेरे की धोती आधी सूखी और आधी गीली रह गई। ये इस बात का इशारा था कि उस जगह पर सर्पदंश से मृत शरीर को दफनाया गया है। गांव में पूछने पर पता चला कि 2 दिन पहले एक 18 साल के नवयुवक की सर्पदंश से मौत हो गई है और उसको वहीं दफनाया गया है। छत्तीसगढ़ में यह रिवाज है कि सर्पदंश से मरने वाले का अग्नि संस्कार ना करके उसे भूमि को समर्पित कर दिया जाता है। तो ऐसा ही इस युवक के साथ भी हुआ था। क्योंकि उसकी मौत सांप के काटने से हुई थी, तो उसको अग्नि संस्कार ना दे करके ज़मीन के अंदर दफन कर दिया गया था। अब जब ये घटना हुई कि धोती आधी सूखी आधी गीली रह गई, तो सपेरों को पता चल गया कि इस जगह पे किसी सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति को दफनाया गया है। तो सपेरों के सरदार ने दावा किया कि वह उस युवक को जीवित कर देगा जिसकी सर्पदंश से मौत हुई है। हालांकि ये बड़ी अजीब बात थी, पर परिवार वालों के लिए तो ये बात किसी वरदान से कम नहीं थी। अनुमति दे दी। कब्र खोदी गई। आश्चर्य की बात यह थी कि 2 दिन से दफन शरीर में कोई सड़न या बदबू नहीं आ रही थी। युवक ऐसे लेटा था जैसे गहरी नींद में हो। त्वचा का रंग भी जीवित व्यक्ति के समान प्रतीत हो रहा था। एक अर्ध गोलाकार घेरा बनाया गया और बीचों बीच मृत युवक को लिटाया गया। सपेरों ने प्रक्रिया शुरू की। दूध से भरा एक मिट्टी का पात्र युवक के शरीर के बगल में रख दिया गया। मंत्र पढ़ना शुरू किया गया और युवक के माथे पर अभिमंत्रित राख मली गई। 3 सपेरे तीनों दिशाओं में खड़े होकर बीन बजाने लगे और उनका मुखिया लगातार मंत्र पढ़ता गया। धीरे धीरे सांपों के आने का क्रम प्रारंभ हुआ। ये बेहद अद्भुत नज़ारा था। हर आकार प्रकार के सांप उस घेरे के मध्य आकर बेहोश से हो गए। पूरे गांव के सर्प आ गए, परंतु जिस सर्प ने युवक को डंसा था वो नहीं आया। आखिर सपेरों के मुखिया ने तक्षक मंत्र का उच्चारण शुरू किया और चमत्कार हो गया। एक काले भूरे सर्प की पीठ पर सवार सफ़ेद सर्प, जिसके मस्तक पर बाल थे, वहाँ आया और युवक के दंश वाले स्थान पर अपना मुंह लगा दिया। वो जहर चूसता और दूध से भरे पात्र में उंडेल देता। कई बार इस क्रिया को दोहराने के बाद युवक ने आंखें खोल दी। सफ़ेद सर्प मृत्यु को प्राप्त हुआ। बाकी जितने सर्प थे इस प्रक्रिया के पूरी होने के बाद होश में आ गए और वहाँ से चले गए। ये एक सत्य घटना है जिसके गवाह शेख हुसैन मेरे नानी जी के नाना थे। मैं स्वयं विज्ञान के विद्यार्थी होने के कारण इस घटना पर विश्वास नहीं करना चाहती, पर शेख हुसैन एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति थे जिनको अपनी कौल का अटल माना जाता था। आप
अपने विवेकानुसार प्रतिक्रिया दें। ये कहानी किसी अंधविश्वास को फैलाने नहीं सुनाई गई है, सिर्फ इसको मनोरंजन की दृष्टि से सुनिए। लेकिन ये भी सच है कि अक्सर हम सुनते हैं कि सर्पदंश से मृत व्यक्ति को नदी में बहा दिया गया और सपेरों ने उसे जीवित कर दिया, तो वो कभी किसी समय साल 2 साल के बाद उस जगह पर गया जहाँ उसका घर था, तो उसके घर वालों ने उसे पहचान लिया। ये हम आज भी सुनते हैं। और ये बात जो मैंने आपको सुनाई है ये तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन ये स्वयं एक बहुत ही भरोसेमंद व्यक्ति की आंखों देखी घटना है। विश्वास करने का मन नहीं करता, लेकिन झुठलाने का भी इच्छा नहीं होती। कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।